एक ऐसी टीम जिसके पास सबसे बड़ा पर्स था इस बार आने से पहले, एक ऐसी टीम जो ऐसा कहा जा रहा था कि ये अपने बड़े पर्स में ही गुम हो जाएगी क्योंकि ये किसी पर भी इन्वेस्ट कर देगी, बट उन्होंने बहुत अच्छी टीम बनाई, अच्छी बॉलिंग लाइनअप वाली टीम बनाई और इस बार का दूसरा सबसे महंगा प्लेयर खरीदा जिसके लिए ही असल में बिडिंग वॉर हुई थी और बहुत तेज वॉर हुई थी, पैडल्स उठे जा रहे थे। अगली टीम है पंजाब किंग्स की। जी, पंजाब किंग्स एक अनदर ऐसी टीम जिसमें पोटेंशियल हमेशा से रहता है, लेकिन वो शायद कुछ ना कुछ ट्रिक्स मिस कर जाते हैं जिससे आईपीएल टाइटल तक वो अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। ग्लेन मैक्सवेल की कप्तानी में कुछ समय पहले वो पहुंचे थे फाइनल तक, लेकिन उसके बाद से ऐसी कोई जो प्रदर्शन है उनसे देखने को मिला नहीं है। कॉन्स्टेंटली उनका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन द लाइन रहा है। तो और हर बार पंजाब में ये देखने को मिला है कि पंजाब का जो मैनेजमेंट है वो खासतौर पे जो ओनर्स हैं, बल्कि टीम मैनेजमेंट मैं नहीं कहूँगा, वो हर ऑक्शन से पहले या हर सीजन से पहले पूरी टीम को बदल देते हैं, मतलब इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट। मतलब कोच भी नए आ जाते हैं, असिस्टेंट कोच भी नए आ जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो लेकिन इस बार अच्छी चीज़ ये हुई है कि एक महानतम कप्तान जो कि दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच थे रिकी पॉन्टिंग, उनके खेमे में शामिल हुए हैं एज अ हेड कोच। तो रिकी पॉन्टिंग के अंडर किस तरीके से टीम परफॉर्म करेगी ये देखने वाली बात होगी। और पंजाब के लिए देखिए, अगेन पंजाब की टीम जैसा आकाश ने बताया बहुत अच्छी लग रही है देखने में, लेकिन एक चीज़ जो पंजाब को चूज़ करनी पड़ेगी वो है कैप्टन। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कैप्टनसी के रूप में उनके पास हैं, जैसा आकाश ने बताया, जिन पे बिडिंग वॉर हुई थी, और बिडिंग वॉर का क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स के जो को ओनर हैं उनको भी जाता है। किरण जी, उन्होंने कुछ बिडिंग वॉर में, जो कि काफ़ी फेमस हैं व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, अपनी एक अलग छाप छोड़ने के लिए आईपीएल ऑक्शंस में काफ़ी पॉपुलर हैं अगर ओनर्स की बात करें। तो उन्होंने कुछ वॉर, जो बिडिंग वॉर है उसको ट्रिगर करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। खैर जो भी है, श्रेयस अय्यर डिजर्व्ड ऑल दिस प्राइज, स्पेशली after leading KKR to title winning victory in IPL 2024. So obviously stakes were high और उन पे bet लगनी ही थी, जो कि लगी भी, और अच्छे खासे अमाउंट में गए। सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने, पंजाब के खेमे में शामिल हुए। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कैप्टनसी के लिए। बिल्कुल। और मेरे नहीं ख्याल में कि पंजाब किसी और को चूज भी करेगी एज अ कैप्टन। दे विल गो फॉर श्रेयस अय्यर। एक आपको आईपीएल विनिंग कैप्टन मिल रहा है, वो भी रेनिंग चैंपियंस का कैप्टन मिला था आपको। तो मेरे नहीं ख्याल में कि श्रेयस अय्यर से कुछ अलग वो एक्सपेक्ट करेंगे। अगर इसके ऊपर चर्चा होगी तो अलग प्लेयर्स के एक दो नाम उठ सकते हैं जो कि उसी खेमे में है, किंतु आई डोंट थिंक सो कि श्रेयस अय्यर से हटेगी भी। या बिल्कुल सही बात है। कुछ जो नाम है जैसे ग्लेन मैक्सवेल है, ग्लेन मैक्सवेल अभी तक आरसीबी के पार्ट थे, बहुत समय पहले वो पंजाब के पार्ट भी रहे हैं और उनको कैप्टेंसी में कुछ एक सीज़न में वो एक ग्लोरी सीज़न आया था उनके अंडर। बट आई डोंट थिंक, मतलब श्रेयस अय्यर को प्रायोरिटाइज ना करके वो मैक्सी पे जाएंगे, ऐसा तो फिलहाल तो सीन ऐसा कुछ देखने को लग नहीं रहा है। और कोई प्लेयर भी ऐसा नहीं है। तो चलिए बात करते हैं, ये तो हो गई कैप्टेंसी की बात। पंजाब की अब टीम डायनेमिक्स के बारे में एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें बैटिंग की। मैं एक बहुत खराब जोक आ रहा था कि पंजाबीज आर मेंट, मतलब एक धारणा, एक स्टीरियोटाइप बनाई जाती है कि पंजाब से लोग बाहर जाते हैं और अलग अलग कंट्रीज में सिचुएट होते हैं। लेकिन इस बार एक ऑस्ट्रेलियन जो है उसने मनरेगा बना रखा है पंजाब किंग्स को। इस बार बहुत सारे रिक्रूट्स जो हैं पंजाब और पंजाब किंग्स के, बहुत सारे साइनिंग्स हैं, वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसका कोई पर्टिकुलर रीजन तो हो सकता है? बिल्कुल, इसका रीजन तो
ACP प्रद्युमन भी शायद सुलझा ना पाए, लेकिन जो सीधा साधा रीज़न है, आपको दया को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा साधा रीज़न यही है कि रिकी पॉन्टिंग हेड कोच हैं। और ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जो हेड कोच होते हैं वो ज़्यादातर प्रायोरिटाइज करते हैं अपने देश के प्लेयर्स को। दिल्ली में भी उन्होंने ऐसा किया था, स्टीफन फ्लेमिंग भी यही करते हैं। अगर आप CSK के में हम लोग बात करेंगे आगे कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स खेलते हैं CSK में, जिसमें कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज प्लेयर्स आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं, तो ये एक मजाक की बात है। तो चलिए बात करते हैं बैटिंग की, पंजाब की। और बैटिंग में व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि किस तरीके से टीम बैटिंग को फिट करेगी यहाँ पे? बैटिंग को फिट करने की जहाँ पे बात आई तो इस बार प्रभसिमरन सिंह पे जो रिटेन करे गए थे पंजाब किंग्स के द्वारा, उन पे बहुत बड़ा दांव खेला गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रभसिमरन सिंह के साथ पंजाब किंग्स ओपन करना चाहेगी जिस तरीके का उनका पिछले साल का सीजन गया है? सॉरी, देखिए चाहेगी पंजाब क्या और क्या नहीं चाहेगी ये तो बताना बहुत मुश्किल है, कंसीडरिंग पंजाब की जिस तरीके की टीम रही है। लेकिन प्रभसिमरन ने देखिए ओवर द इयर्स प्रभसिमरन उनके टीम में शामिल रहे हैं और परफॉर्म किया है प्रभसिमरन ने। एक का सीज़न ऊंचा नीचा रहता है प्लेयर्स के लिए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिटेन किया है, इसी से उन्होंने ये एक सिग्नल दे दिया था कि वो प्रभसिमरन को बैक करेंगे। और इसलिए देखिए ओपनिंग में तो मुझे लगता है प्रभसिमरन ही आएंगे। उनके साथ कौन होगा ये देखेंगे, और मिडिल ऑर्डर में कौन होगा। देखिए एक नाम तो श्रेयस अय्यर है, वो तो रहेंगे ही, उसके अलावा मैक्सी रहेंगे। और बाकी ये तो खैर प्लेइंग 11 वाली बात है, वो तो एक अलग चर्चा है। लेकिन बैटिंग की अगर हम बात करें तो देखिए हरप्रीत ब्रार एक ऑलराउंडर हैं, उसके अलावा ऑलराउंडर अच्छे खासे इन्होंने इनफैक्ट लिए हैं। बिल्कुल, मैं वही देख रहा था। हरप्रीत ब्रार की आप बात कर लें, मार्कस स्टोइनिस की कर लें, ग्लेन मैक्सवेल भी रिसेंट फ्यू ईयर से वो एक ऑलराउंडर के रूप में उभर के आए हैं। मार्को यैनसन अभी साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज के पार्ट हैं, एक आध विकेट भी लिया है। और उससे पहले इंडिया के खिलाफ जो T20I सीरीज हुई थी, बैटिंग हीरोइक्स दिखाई थी इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अच्छी खासी मिडिल में जो जहाँ पे पंजाब हमेशा जिनकी कमी खलती थी कि भाई फिनिशर नहीं है उनके पास, किस तरीके से टारगेट्स को चेस किया जाए, वो फंसते थे वहाँ पर। जब KL राहुल कप्तान थे तभी भी यही होता था कि KL राहुल ऊपर से शुरुआत देते थे, नीचे आके कोई मिलता ही नहीं था उनको। बिल्कुल। और जो ग्लोरी सीजन एक गया था पंजाब का, उसमें ग्लेन मैक्सवेल, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ बैटिंग करते थे। ग्लेन मैक्सवेल आपको मिडिल ओवर्स में ही बैटिंग करके देते थे और वो वहाँ पे इतना बढ़िया परफॉर्म कर देते थे कि वो जो फिनिश होता था स्कोर में आपके 200-190 के अराउंड तब लग चुके होते थे। तो इसी हिसाब से अगर पंजाब की बैटिंग देखी जाए तो उसमें ग्लेन मैक्सवेल भी एक बहुत बड़ा नाम, मार्कस स्टोइनिस एक अच्छे खासे ऑलराउंडर रहे हैं। और जॉस इंग्लिश की अगर हम बात करें तो जॉस इंग्लिश एक बहुत ही बढ़िया बैटर के रूप में आपको दिखाई देंगे बैटिंग करते हुए। साथ ही साथ इनकी बॉलिंग की अगर हम बात करें तो अच्छे खासे बॉलर्स हैं। बैटिंग की तो बात अभी तक हमने मुशीर खान जैसे प्लेयर के बारे में अभी की भी नहीं। बॉलिंग की बात करें, लोकी फर्ग्यूसन इन्होंने लिया है। अजमतुल्ला ओमरजाई जो कि अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं अफगानिस्तान से खेलने वाले, वो भी इस टीम में शामिल हैं। और क्या बात करें, सारे तो ऑलराउंडर्स हैं जो कि कहीं पे भी बैटिंग कर लेंगे, कहीं से भी बॉलिंग कर लेंगे। और अगर सिर्फ स्पेशलिस्ट बॉलर्स की बात की जाए तो दो ऐसे बॉलर्स हैं जिनका नाम सबसे टॉप पे है। एक जिनको शायद रिटेन किया जाना था, किया नहीं, और लगभग उसी अमाउंट पे दोबारा ले लिया। हम बात कर रहे हैं अर्शदीप सिंह की। अर्शदीप सिंह एक बार फिर से पंजाब के खेमे में शामिल हैं। 18 करोड़ रुपए देके अर्शदीप को शामिल किया है। इस अमाउंट में उनको रिटेन भी किया जा सकता था। खैर वो टीम की मर्जी है, हमें क्या लेना देना है। उन्हें बाद में वापस पोस्ट लाइक करने पड़ेंगे और क्या ही। तो अर्शदीप देखिए उनकी बॉलिंग संभालेंगे, ओपनिंग भी करते हैं बॉलिंग में, डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट तो हैं ही वो। उसके अलावा एक बड़ा नाम जो बॉलिंग में जुड़ा है वो है युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल एक बहुत बड़ा नाम है और अच्छी खासी अमाउंट पे वो गए हैं। एक बिडिंग वॉर हुई थी पंजाब और बाकी फ्रेंचाइजीज के बीच में। और स्पिन संभालेंगे, बहुत
बड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस आईपीएल का लेके आते हैं अपने साथ। और युजवेंद्र शायद बहुत ही अंडररेटेड बॉलर हैं, इसलिए क्योंकि वो आरसीबी के लिए खेले हैं और ऐसे ग्राउंड में उन्होंने मैचेस खेले हैं जहां पे जिनको मतलब बैटिंग पैराडाइज बोला जाता है। हम बात करें चिन्नास्वामी की, आरसीबी का होम ग्राउंड, वहां पर वो बड़े बड़े जो सूरमा हैं बैटिंग के, उनके खिलाफ अच्छी बॉलिंग करते थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनको। बहुत लंबे समय से इंडियन क्रिकेट के संग जुड़े हुए हैं, आईपीएल में जुड़े हुए हैं, तो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग लेकर आएंगे टीम में। बॉन्डिंग उनकी और श्रेयस अय्यर की भी अच्छी होगी। खैर, हम लोग बात करते हैं। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि लोग ये ना भूलें कि युजवेंद्र चहल जहां पर खेलेंगे वो पंजाब की सरजमी होगी। वहां पर 7 मैचेस खेलेंगे, जहां पर हो सकता है कि वो पर्पल कैप भी लेके आ जाएं, क्योंकि हरियाणा उनका होम स्टेट है जिससे वो खेलते हैं। तो हरियाणा और पंजाब की पिचेस बहुत हद तक सिमिलर रहती हैं और सिमिलर बिहेव करती हैं। तो उस हिसाब से युजवेंद्र चहल इन पंजाब किंग्स could do a massive impact in this year's IPL। बिल्कुल। और इनके अलावा अगर एक और ऑजी की बात करें तो जेवियर बार्टलेट भी एक अच्छे खासे ऑप्शन और एक अच्छा फ्रेश फेस लेकर आ रहे हैं इस बार। हाल फिलहाल की अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इम्प्रेस किया था और ही विल बी अ बॉलर टू वॉच आउट फॉर व्हेन इट कम्स टू पंजाब किंग्स।